नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ओम क्लासेस पुंडरी में। आप YouTube चैनल पर जा कर के ओम क्लासेस पुंडरी के नाम से सर्च करने पर आप सभी 9th, 10th, 11th, 12th की मैथ्स की वीडियो आप वहां पाओगे। साथ ही इंग्लिश ग्रामर की भी हम वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं और जल्दी आप इंग्लिश के अलावा बाकी सभी सब्जेक्ट भी उपलब्ध वहां पर हो पाएंगे और आप फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियोस का एजुकेशन को प्राप्त कर पाएंगे। तो इसी के साथ आज हम चलते हैं कक्षा 10 के गणित की ओर। एक्सरसाइज 4.2 4.1 हमारी कल हो चुकी थी, तो 4.2 में हमारे पास फर्स्ट जो क्वेश्चन है, इसमें मुख्य रूप से हमें क्या प्रूव करना है। यहाँ पर हम जैसे गुणनखंड की आपने पहले एक तरीका किया था, वो तरीका था आपका, अब हम गुणनखंड करके आपने चीज़ों को हल, एक समीकरण को द्विघात समीकरण था एक, उसे आपने गुणनखंड के द्वारा हल करना सीखा था। आज हम इस द्विघात समीकरण को गुणनखंड के अलावा दो अन्य विधियों से सीखेंगे। एक विधि होगी आपकी पूर्ण वर्ग विधि, पूर्ण वर्ग विधि, और दूसरी विधि हम सीखेंगे यहां पर विभक्त कर विधि, विभक्त कर विधि। तो पूर्ण वर्ग में जैसे नाम से ही क्लियर है कि कोई समीकरण होगा उसका हम पूर्ण वर्ग बनाएंगे। पूर्ण वर्ग के लिए आपके पास क्या क्या है, तीन फार्मूले हमने पहले भी करवाए थे। a प्लस बी पूरे का वर्ग बराबर है a का वर्ग जमा b का वर्ग जमा 2ab। दूसरा a माइनस बी पूरे का वर्ग a का वर्ग जमा b का वर्ग माइनस 2ab। तीसरा a का वर्ग माइनस b का वर्ग a माइनस b और a प्लस b। यहाँ पर पूर्ण वर्ग के केस में हम ऊपर वाले दोनों तरीकों को a प्लस बी पूरे का वर्ग और a माइनस बी पूरे का वर्ग उसका उपयोग करेंगे। तो 4.3 का पहला क्वेश्चन आपके पास है कि 2x की 2 माइनस 7x जमा 3 बराबर 0 मूलों का अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। मूलों का अस्तित्व होना या न होना ये हम चेक करते हैं विभक्त कर द्वारा। विभक्त कर क्या होता है, इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं डिस्क्रिमिनेट। और d कैसे निकालते हैं, यदि आपके पास ax की 2 जमा bx जमा c बराबर 0 एक समीकरण है, द्विघात समीकरण है, तो d निकालेंगे आप b की 2 माइनस 4ac। अगर ये वैल्यू d की वैल्यू बड़ी है या बराबर है 0 के, देखो तीन स्थिति हो सकती है, d बड़ा है 0 से, या d बराबर है 0 के, या d छोटा है 0 के। छोटा होने का मतलब माइनस का है और बड़ा होने का मतलब प्लस का है। तो तीन स्थितियों में क्या क्या होगा, अगर d बड़ा है 0 के तो दो मूल निकलेंगे, क्योंकि द्विघात समीकरण है तो दो मूल निकलेंगे, और दोनों मूल कैसे होंगे, वास्तविक होंगे। वास्तविक तो हैं, साथ ही अगर d बड़ा है 0 के तो अलग अलग भी हैं, दोनों मूलों की वैल्यू अलग अलग होगी। अगर d बराबर है 0 के तो भी मूल वास्तविक होंगे, परंतु दोनों मूल बराबर होंगे। जैसे आपने देखा होगा x माइनस 1 का वर्ग अगर आप कर लेते हो बराबर 0, इसे आप लिख सकते हैं x की 2 जमा 1 माइनस का 2x बराबर 0। इस चीज़ को हल करके ये आएगा, यहाँ से आपके पास x की 2 वैल्यू आएगी 1 और 1, तो दोनों मूल कैसे हैं, बराबर हैं। तो मूल वास्तविक है और बराबर है। तीसरा, जब d छोटा है 0 से यानी मूल माइनस का है, उस स्थिति में मूल वास्तविक नहीं है।
यहाँ से वास्तविक संख्या हमें प्राप्त नहीं होती, तो यहाँ मूल वास्तविक नहीं है। ये है आपका सिद्धांत इसका, और इसी सिद्धांत पर हम आगे बढ़ते हैं। तो a कौन होता है, x की 2 का कोफिशिएंट, b होता है x का कोफिशिएंट, और c होता है स्थिरांक। द्विघात का जो आगे वाला है उसे a, और लीनियर जो x की 1 पावर वाला है उसका b। तो पहले d निकालते हैं, d यानी विभक्त कर, विभक्त कर निकालते हैं। सूत्र है b की 2 माइनस 4ac, b कौन है -7 का वर्ग माइनस 4, a का मान 2 और c का मान 3। माइनस माइनस प्लस, 7 गुणा 7 49, 4 दूनी 8, 8 तिये 24। तो यहाँ बचता है 25, जो कि बड़ा है 0 से। बड़ा है 0 से, इसका मतलब क्या है कि मूल वास्तविक हैं और अलग अलग भी हैं, और अलग अलग हैं। मूल वास्तविक भी होंगे और अलग अलग भी होंगे। तो ये तो बात आपकी यहाँ से क्लियर होगी। अब निकालना आपको इसको पूर्ण वर्ग विधि द्वारा। पूर्ण वर्ग कैसे बनाते हैं, जो भी आपको समीकरण दे रखा है, सबसे पहले जो द्विघात है उसका कोफिशिएंट, उसके आगे वाला बनाएंगे 1। 1 कैसे बनाएंगे, इसके आगे 2 है तो पूरे समीकरण को 2 से भाग करने पर, पूरे समीकरण को 2 से भाग करते हैं, x की 2 माइनस 7/2 जमा 3/2 बराबर 0, ये प्राप्त होता है। उसके बाद जो x है आपके पास, x के कोफिशिएंट को 2 से भाग करेंगे, 2 से भाग करके, x के कोफिशिएंट को 2 से भाग करके उसके वर्ग को जोड़ेंगे और घटाएंगे। तो 7/2 को 2 से, क्योंकि x का कोफिशिएंट 7/2 है, 2 से भाग करके इसके वर्ग को जोड़ने व घटाने पर, तो क्या हुआ, ये 7/2 का वर्ग, ये हमने जोड़ भी दिया व घटा भी दिया। ये पूरी बात लिखने की जरूरत नहीं है, केवल इससे काम चल जाएगा। तो x की 2 माइनस 7/2x जमा 7/2 का वर्ग, और आगे था आपके पास 3/2 और माइनस 7/2 का वर्ग बराबर 0। ऐसा क्यों किया आपने, ये बात समझने के लायक है। फॉर्मूला आपके पास क्या है, फॉर्मूला है आपके पास a प्लस b पूरे का वर्ग। पूर्ण वर्ग के लिए हम फॉर्मूला कर रहे हैं, तो a प्लस b पूरे के वर्ग में हमारे पास है a का वर्ग जमा b का वर्ग जमा 2ab, या फिर माइनस हो जाएगा यहाँ पर, अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस हो जाएगा। तो यहाँ एक बात आप ध्यान दीजिए, जब आपके पास यहाँ 2ab है, a कौन है आगे वाले कोफिशिएंट, और b वाले कोफिशिएंट के साथ कौन गुणा है 2, अर्थात यहाँ पर जो x का कोफिशिएंट है, x की 2 तो आपका आगे आ गया, x का कोफिशिएंट ये हो गया, x के साथ कौन जुड़ा है 2 और b, यानी इसके साथ जो जुड़ा हुआ है वैल्यू वो है 2 गुणा b के बराबर। इसको a को आप यहाँ से निकाल के यहाँ लिख लो, गुणा में है, आगे पीछे लिखने में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जब आपने ये फॉर्मूला देखा है a प्लस b का वर्ग, आपको प्राप्त हुआ a की 2 जमा 2ab जमा b की 2, तो a के साथ गुणा में क्या है 2b। a तो हम हमेशा लेते हैं x वाला, क्योंकि इसकी वैल्यू, इसके जो कोफिशिएंट है 1 बना लिया, तो 2b यहाँ पर ये वैल्यू आपकी 2b के बराबर है। जब इसको 2 से भाग कर लेते हैं, यानी 7/4 बन जाता है, जब ये 7/2 है, 2 से भाग करके 7/4 बन जाता है ये, तो क्या हुआ, ये पूरा पूरा b बन जाता है।
जब आप इसको 2 से भाग करते हैं तो ये पूरा पूरा b बन जाता है। b का वर्ग इसमें जोड़ेंगे और घटाएंगे। जब जोड़ेंगे तो ये आधा पार्ट, इतना पार्ट जो है वो पूरा पूरा स्क्वायर बन जाएगा। यही हमने यहाँ किया है, x का वर्ग जमा 7/4 का वर्ग जमा 2 गुणा 7/4 गुणा 2। अगर इसको आप 2 गुणा 7/4 गुणा x ये लिखेंगे तो 2 दूनी 4, 7/2 ही बचेगा। तो इस चीज़ को आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। इसी कारण हमने उसको x का जो कोफिशिएंट है उसको 2 से भाग करके और उसका पूरे का वर्ग जोड़ा और घटा दिया। तो इतनी वैल्यू का हमारे पास फॉर्मूला बन जाता है क्या, क्योंकि यहाँ निशान माइनस का है यानी माइनस वाला, तो ये बचेगा x माइनस 7/2 पूरे का वर्ग। पीछे आपके पास है प्लस 3/2 माइनस 7 का वर्ग 49 और 2 चौक 16 है। यही एक पॉइंट समझने के लायक है। आपके पास अगर यहाँ x की 2 माइनस 7/2 x का कोफिशिएंट अगर माइनस का आए तो a माइनस बी का स्क्वायर बनेगा। तो a माइनस बी का स्क्वायर बनता है क्योंकि 2ab के आगे माइनस का है। अगर आपके पास x का कोफिशिएंट माइनस का है तो a माइनस बी का वर्ग बनेगा। अगर ये x का कोफिशिएंट प्लस का बनता है तो a प्लस बी का वर्ग बनेगा। तो चलिए इसमें आगे क्या बनता है आपके पास, बराबर है 0 x माइनस 7/2 का वर्ग जमा लघुत्तम आ गया 16, 2 8 16, 8 3 24 माइनस 49 बराबर 0 x माइनस 7/2 का वर्ग घटाएंगे तो 25/16 बराबर 0 x माइनस 7/2 का वर्ग बराबर से उधर भेजेंगे इसको 25/16 ये हो जाएगा। अब क्योंकि हमें x की वैल्यू निकालनी है, यहाँ x के ऊपर है वर्ग, तो दोनों ओर वर्गमूल करने पर, दोनों ओर वर्गमूल जब करेंगे तो वर्गमूल से वर्ग कटेगा x माइनस 7/2, 25 का वर्गमूल 5 और 16 का 4। हमें निकालनी है x की वैल्यू, तो जो ये 7/2 है इसको बराबर से उधर भेज देंगे, उधर जाके हो जाएगा 7/2 माइनस का। जब ये माइनस का हो गया है तो इसे अब हल करेंगे। हल करने के लिए x का इस तरफ हमारे पास x है, लघुत्तम आ जाएगा 4, 4 एकम 4, 5 एकम 5, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4 2 आ गया, 2 के ऊपर 2 सत्ते 14, बड़ा है माइनस का तो माइनस का 9/4 ये x की वैल्यू आपको प्राप्त हुई है। तो ये था आपका वर्ग की विधि से। अब जब आप वर्गमूल करते हैं, बताया था आपको, वर्गमूल जब आपने किया है, एक तो आपको मिल गया यहाँ पर प्लस, एक मिलेगा माइनस। जैसे कि बताया था आपको, एक संख्या रेखा है, संख्या रेखा पर एक तरफ प्लस का एक तरफ माइनस का एक तरफ प्लस का 2, एक तरफ माइनस का 2। तो जब 4 का वर्गमूल करेंगे आप, वर्गमूल करने के बाद वो वर्ग कहाँ से बना, वो जब 2 का वर्ग किया तो भी 4 बना था और माइनस 2 का वर्ग किया तो भी कितना 4 बना था। तो 4 तो दोनों में से आया था, माइनस के वर्ग में से भी और प्लस के वर्ग में से भी। तो जब 4 का वर्गमूल करेंगे तो यहाँ प्लस और माइनस दोनों का वर्गमूल आएगा। इसलिए जब भी वर्गमूल आप किसी भी संख्या करोगे प्लस और माइनस दोनों आएंगे। तो प्लस के साथ आपने ये निकाल लिया और माइनस के साथ क्या आएगा, x बराबर माइनस का 5/4 माइनस का 7/2, लघुत्तम आता है 4, 4 एकम 4, 5 एकम 5, 2 दूनी 4 2 पे गया, 2 सत्ते 14, 14 और 5 19/4। तो x की ये 2 वैल्यूज आपके पास आई हैं, दोनों नेगेटिव आई हैं। तो ये था आपका रिजल्ट। सेकंड पार्ट देखते हैं इसी का। सेकंड पार्ट इजी है, आप कर भी सकते हो वैसे। 2x की 2 जमा x माइनस 4 बराबर 0। पहले x का जो कोफिशिएंट है उसे 1 बनाएंगे, 2 से भाग करेंगे तो x की 2 जमा x बटे 2, 2 दूनी 4, पूरे को हमने 2 से भाग कर दिया। अब x की 2 का कोफिशिएंट है वो 1 बना लिया।
अब x का कोफिशिएंट क्या है 1/2, 1/2 का आधा आधा करेंगे तो 1/4, इसका वर्ग जोड़ेंगे और घटाएंगे, जोड़ने व घटाने पर तो x की 2 जमा x/2 में आपने 1/4 का वर्ग जोड़ दिया और 1/4 का वर्ग घटा दिया। ये फॉर्मूला आपके पास बन जाता है x प्लस 1/4 पूरे का वर्ग। फॉर्मूला है a की 2 जमा b की 2 जमा 2ab। पहले वाला फॉर्मूला यूज हो जाता है इसमें, इन सबको बराबर से उधर ले जाओ, 2 प्लस का 1/4 16 है, लघुत्तम आ जाएगा इसका 16 है, 16 दूनी 32 जमा 1 ये हो जाएगा 33/16 है, x जमा 1/4 पूरे का वर्ग। दोनों तरफ वर्गमूल कर देते हैं, वर्गमूल से वर्ग कटेगा, x जमा 1/4 33 का वर्गमूल 16 का वर्गमूल 4। जब वर्गमूल करेंगे प्लस और माइनस दोनों आएंगे, एक बार प्लस का लेंगे एक बार माइनस का, वर्गमूल 33/4 लेंगे। हमें x का मान निकालना है तो वर्गमूल 33/4 इधर आके माइनस 1/4, उस स्थिति में 33/4 था तो 1/4 इधर आके हो जाएगा माइनस का 1/4। लघुत्तम ले लेते हैं 4, वर्गमूल 33 माइनस 1, यहाँ से 4 लघुत्तम माइनस वर्गमूल 33 और माइनस का 1। ये है विभक्त कर निकालना है, विभक्त कर निकाल लीजिए। b की 2 माइनस 4ac सबसे पहले विभक्त कर ही निकालना है। वैसे हमने x का कोफिशिएंट है 1 का वर्ग 4, a की वैल्यू है 2 और c कौन है माइनस का 4, तो 1 माइनस माइनस प्लस चौक चौक 16, 16 दूनी 32 और ये आपके पास आता है 33, यानी बड़ा है 0 से तो मूल वास्तविक हैं और अलग अलग। देखिए प्लस का वर्गमूल 33 माइनस 1/4 है और ये माइनस का है तो मूल वास्तविक हैं और अलग अलग हैं। नेक्स्ट इसका पार्ट है थर्ड पार्ट, 4x की 2 माइनस 4 वर्गमूल 3x जमा 3 बराबर 0। तो a का मान 4 है और b का मान 4 वर्गमूल 3 और c का मान 3। यहाँ से आप b निकालते हैं, विभक्त कर निकालते हैं। b की 2 माइनस 4ac, b कौन है 4 वर्गमूल 3 पूरे का वर्ग माइनस 4, a की वैल्यू 4 और c की वैल्यू 3, चौक चौक 16, वर्ग है 2 बार गुणा करेंगे और वर्गमूल 3 गुणा वर्गमूल 3 पूरा 3, चौक चौक 16, 16 तिये 48, 16 तिये 48 में ये भी कितना 48 में से 48 गया 0। तो इसका मतलब d बराबर 0 होने पर मूल वास्तविक हैं, वास्तविक तो हो जाते हैं परंतु बराबर हैं, वास्तविक हैं और बराबर हैं। तो निकालते हैं, पूर्ण वर्ग से निकालना आपको। यहाँ कोफिशिएंट क्या है 4, तो 4 से समीकरण 1 को ऐसे समीकरण 1 मान लिया, भाग करने पर 4 से भाग करते हैं तो x की 2 माइनस वर्गमूल 3x जमा 3/4 बराबर 0, ये बच गया। अब x का कोफिशिएंट क्या है वर्गमूल 3, तो वर्गमूल 3 का करेंगे आधा और उसका वर्ग ऊपर वाली समीकरण में जोड़ने व घटाने पर ये बचता आपके पास x की 2 माइनस वर्गमूल 3x में आपने जोड़ दिया वर्गमूल 3/2 का वर्ग और घटा दिया वर्गमूल 3/2 का वर्ग बराबर 0 एज इट इज। तो ये आपके पास फॉर्मूला बन जाता है a की 2 माइनस 2ab प्लस b की 2। अगर आप इसमें b को आगे लिख लें a को पीछे लिख लें तो 2b की जगह तो है वर्गमूल 3 और a की जगह है x, यहाँ a का वर्ग यानी x का वर्ग
और 2b का आधा कितना बनेगा 1b, यानी वर्गमूल 3 का आधा बनेगा वर्गमूल 3/2 उसका वर्ग। ये आपको यहाँ शो हो रहा है। ये बराबर होता है a माइनस बी पूरे का वर्ग। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या बन जाता है आपके पास, a की जगह x और b की जगह वर्गमूल 3/2 हो गया, बीच में माइनस और पूरे का वर्ग। इसको देखते हैं, वर्गमूल 3 का वर्ग क्या बनेगा, पूरा पूरा 3 बच जाएगा, और 2 का वर्ग क्या हो जाएगा, 2 का वर्ग हो जाएगा 4। 3/4 में 3/4 गया 0, कैंसिल हो गया, ये बराबर है 0। दोनों वर्गमूल करेंगे तो इसका वर्गमूल तो वर्ग कट जाएगा, 0 का वर्गमूल 0 ही होता है, बचेगा x माइनस वर्गमूल 3/2 बराबर 0। यहाँ से निकालते हैं x बराबर वर्गमूल 3/2। क्योंकि द्विघात समीकरण है तो इसकी 2 वैल्यू होंगी और दोनों की दोनों वर्गमूल 3/2 ही होंगी। ये है इस क्वेश्चन का रिजल्ट। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट इसका ऐसे ही आप कर लोगे। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, निम्न समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। मूल ज्ञात करने हैं इसके भी। अब मूल ज्ञात करने के लिए आपको एक विधि पूर्ण वर्ग विधि ये करवा दी मैंने, अब एक बार विभक्त कर विधि भी आपको करवा देते हैं। अगर आपके पास ax2 जमा bx जमा c बराबर 0 है, पहले d निकाल लेंगे, d के लिए b2 माइनस 4ac यानी विभक्त कर निकाल लेंगे, फिर x निकाल लेंगे माइनस b प्लस माइनस वर्गमूल d/2a। b x का कोफिशिएंट और x की 2 का कोफिशिएंट a हो जाएगा और जो स्थिरांक है वो हो जाएगा c। x निकालने के लिए माइनस b प्लस माइनस वर्गमूल d/2a का उपयोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास क्या कहता है, x माइनस 1/x बराबर है 3। पूरे समीकरण को x से गुणा कर लेंगे, x से गुणा करने के बाद ये x2 x से x कट जाएगा, 1 बचेगा और ये 3 गुणा x। पूरे समीकरण को आपने x से गुणा कर लिया, यहाँ भी x गुणा हो जाएगा, यहाँ भी x और यहाँ भी x से x कट गया, 1 बच गया, x का वर्ग, ये 3x इधर लेके आएंगे, इधर आके माइनस का 3x और माइनस का 1 बराबर है 0। a कौन है, x का कोफिशिएंट 1, b है x2 का कोफिशिएंट 1 और b हो गया माइनस का 3 और c हो गया स्थिरांक माइनस का 1। तो d डिस्क्रिमिनेट विभक्त कर निकालेंगे। फॉर्मूला b2 माइनस 4ac, b की वैल्यू है माइनस 3 पूरे का वर्ग माइनस 4, a की वैल्यू 1 और c की माइनस 1। 3 3 9 प्लस का माइनस माइनस प्लस 4, 9 और 4 13 है। d का मान बड़ा है 0 से, तो इसलिए मूल क्या होंगे, मूल होंगे वास्तविक एवं अलग अलग हैं। क्योंकि d का मान 0 से बड़ा आया है तो मूल वास्तविक भी रहेंगे और अलग अलग भी रहेंगे। आगे हल करते हैं, x का मान निकालना है। फॉर्मूला माइनस b प्लस माइनस वर्गमूल d/2a माइनस b की वैल्यू आपके पास है माइनस का 3 प्लस माइनस वर्गमूल, d की वैल्यू आपने निकाल रखी है 9 और 4 13 बटे 2। a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू आपके पास 1। तो रखते हैं माइनस माइनस प्लस का 3 प्लस माइनस वर्गमूल 13 बटे 2 एकम 2। ये रिजल्ट आपके पास आ जाता है। ये है आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का सेकंड पार्ट, 1/x जमा 4 माइनस 1/x माइनस 7 बराबर 11/30। तो इन दोनों संख्याओं का लघुत्तम ले लेते हैं, x प्लस 4 भी लघुत्तम में आ जाएगा और x माइनस 7 भी। लघुत्तम को जब हर से भाग करते हैं बचेगा x माइनस 7, इसको ऊपर वाले 1 से गुणा करेंगे, x माइनस 7 ब्रैकेट में रखेंगे क्योंकि 2 चर है ना, इसमें 2 पद है, इसमें 2 पदों को 2 या 2 1 से अधिक जो पद होंगे ब्रैकेट में रखें, क्योंकि बाहर का निशान जो प्लस या माइनस उसके ऊपर प्रभाव डाल सकता है। जैसे यहाँ डाल सकता है x प्लस 4, जब ब्रैकेट से बाहर आएंगे दोनों का निशान बदलेंगे, अगर अदरवाइज ऐसे लिख देंगे तो निशान
बदलना हम भूल जाएंगे। हल करते हैं, x माइनस 7 माइनस अंदर जाएगा x, और यहाँ भी माइनस अंदर जाएगा तो माइनस का 4, पहले प्लस था ये माइनस हो जाएगा। इन्हें गुणा करेंगे, x गुणा x, x की 2, x गुणा 4, 4x, माइनस 7 गुणा x, माइनस का 7x, माइनस प्लस माइनस 7 चौके 28, ये गुणा कर ली इन दोनों के हमने, बराबर है 11/30। जो कटता है काट दो, 7 और 4 माइनस का 11 ऊपर है, बटे में x की 2, दोनों x है लेकिन निशान दोनों के अलग अलग है, घट जाएगा, माइनस का 3x आ जाएगा क्योंकि बड़ा माइनस का है, माइनस 28 बराबर है 11/30। अब इसकी आर पार गुणा करने पर, आर पार गुणा करेंगे तो आर पर गुणा करेंगे ये ऊपर जाएगा, माइनस 11 के साथ गुणा हो जाएगा 23, और उस 11 के साथ गुणा हो जाएगा ये x की 2 माइनस 3x माइनस 28। अगर पूरे समीकरण को आप 11 से भाग करें तो ये दोनों 11 खत्म हो जाएंगे, हमारी कैलकुलेशन छोटी हो जाएगी, इसलिए पूरे समीकरण को 11 से भाग हम कर लेते हैं। तो 11 से भाग करने पर माइनस का 30 बराबर है x की 2 माइनस 3x माइनस 28। इस 30 को यहाँ से उठा के उधर ले जाएंगे, यहाँ माइनस का उधर जाके हो जाएगा प्लस का 30, यहाँ बचेगा 0। तो x की 2 माइनस 3x, 30 में से 28 गया, जमा का 2 बराबर 0। ये समीकरण हमारे पास बचा है। अभी समीकरण को आपने हल करना है, हमारी मर्जी है विभक्तर विधि से करें या पूर्ण वर्ग विधि से करें। देखिए इसमें a कौन हो जाएगा, x की 2 का कोफिशिएंट 1 और b हो जाएगा माइनस का 3 और c हो जाएगा 2। तो इस स्थिति में d निकालेंगे, d बराबर है b की 2 माइनस 4ac, b का मान माइनस 3 का वर्ग माइनस 4a का मान 1 और c का मान 2, 3 3 9, 4 दूनी 8, 1 आ जाता है जो कि बड़ा है 0 से, बड़ा है 0 से तो मूल वास्तविक एवं अलग अलग हैं, क्योंकि d का मान 0 से बड़ा आ गया है। तो अभी निकालते हैं x, फॉर्मूला है माइनस b प्लस माइनस वर्गमूल d बटे 2a, b का मान क्या है आपके पास, माइनस का 3, b का मान है माइनस 3, रख लेते हैं, माइनस पहले ही था, माइनस 3 प्लस माइनस d की वैल्यू 1 बटे में 2, a का मान है 1, प्लस का 3 प्लस माइनस 1 का वर्गमूल 1 ही होता है, 2 एकम 2, एक बार 3 जमा 1 बटे 2 करेंगे, एक बार 3 माइनस 1 बटे 2, क्योंकि यहाँ पर प्लस और माइनस दो निशान आए हैं, एक बार प्लस का निशान लेंगे और एक बार माइनस का। 3 और 1 4 को 2 से भाग करेंगे तो 2 दूनी 4, 3 में से 2 गया, 3 में से 1 गया 2, 2 को 2 से भाग करेंगे तो 1, तो x की 2 वैल्यू आ गई 2 और 1, ये है आपका रिजल्ट। तो ये थे आपके 4.3 प्रश्नावली के क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3। मेरे ख्याल से आपको समझ में आए होंगे। अगर किसी बच्चे को कोई परेशानी है तो कमेंट बॉक्स में लिख देंगे, उसको हम पुनः करवा देंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।